हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स की फर्स्ट यूनिट जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें इसके मीनिंग, स्कोप, नेचर और इसके रोल्स आते हैं। तो ये पूरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो आज हम इसकी एजुकेशनल साइकोलॉजी के मीनिंग को समझेंगे। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो टर्म थी वो एरिस्टोटल एंड प्लेटो ने दी थी और एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कहे जाते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। और एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ना वो दो वर्ड से मिलकर बनी है। जैसे कौन कौन से? एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है? ये रेफ़र करती है ओवरऑल मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ लर्नर। मतलब कि एजुकेशन क्या करती है? लर्नर के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लेके आती है। तो मतलब लर्नर के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन लाना किसके द्वारा होता है? एजुकेशन के द्वारा। और एजुकेशन ही हमें सोशल और सिविलाइज्ड बनाती है। और दूसरी जो अगर हम बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी वर्ड जो है वो देखो, साइकी वर्ड और लोगस वर्ड से मिलकर बना है। साइकी का मतलब होता है सोल, लोगस का मतलब होता है साइंस और स्टडी। तो जो साइकोलॉजी है उसको साइंस ऑफ सोल पहले कहा जाता था। तो ये डेफिनेशन जो थी ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल और रुडोल्फ ने दी थी। और इस डेफिनेशन को साइकोलॉजी की जो ये अर्लीस्ट डेफिनेशन थी है ना, सबसे स्टार्टिंग में एजुकेशन साइकोलॉजी को क्या कहा जाता था? साइंस ऑफ सोल। मतलब साइकोलॉजी को क्या कहा जाता था? साइंस ऑफ सोल कहा जाता था। एरिस्टोटल एंड रुडोल्फ ने कहा था। लेकिन इस डेफिनेशन को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? कुछ रीजंस थे इसके, जो रीजंस यहाँ पे बताए हुए हैं। तो सबसे पहले कि हमें पता है जो सोल है उसका नेचर हमको नहीं पता होता, ऑरिजिन भी पता नहीं है, प्लेस भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि जो सोल है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है और उसका नेचर क्या है और वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है। और हम उसको देख भी नहीं सकते हैं, उसके अलावा हम उसको टच भी नहीं कर सकते। तो जब हम उसको देख नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं तो हम उसको वेरीफाई भी नहीं कर सकते और कोई भी एक्सपेरिमेंट्स हम जो है सोल के ऊपर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से सोल क्या हो गया डेफिनेशन, ये इस डेफिनेशन को साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल इसको डिस्कार्ड कर दिया गया बहुत सारे साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, विलियम जेम्स जो थे उन्होंने कहा कि जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ माइंड है। ठीक है, साइंस ऑफ माइंड है। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट व्यू, मतलब उनके अकॉर्डिंग वैसे माइंड है क्या? माइंड जो होता है इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सम टोटल ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। माइंड कुछ नहीं है, बस वो क्या है कि मेंटल प्रोसेसेस का सम है। मतलब जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस माइंड में चलती हैं वही क्या, सॉरी, मतलब जितनी भी मेंटल प्रोसेसेस जो है माइंड में चलती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? माइंड बनाती हैं। तो माइंड के अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस चलती हैं? जैसे प्लेजर, पेन, इसके अलावा थिंकिंग, विश, होप, एक्सपेक्टेशन, ड्रीम, डिज़ायर। तो ये सब चीज़ें क्या है? हमारी मेंटल प्रोसेसेस हैं और यही सब मिलकर क्या बनाती हैं? हमारे माइंड को बनाती हैं। और ये डेफिनेशन भी जो है रिजेक्ट कर दी गई बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो माइंड का नेचर है वो सब्जेक्टिव नेचर है। मतलब कि हमें अपना माइंड तो पता होता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन हमें दूसरों के माइंड के बारे में नहीं पता होता। और इसीलिए हम क्या कर सकते हैं? अपना माइंड स्टडी कर सकते हैं, दूसरों का माइंड हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही ग्रेटर एक्सटेंट पे हम माइंड को स्टडी कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इस डेफिनेशन को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट। अब नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट विलियम वुड। तो विलियम वुड ने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा। व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस इज एबिलिटी टू फील, एबिलिटी टू सी, एबिलिटी टू हियर। तो आप जब भी कॉन्शियस होते हैं तो आप कुछ भी सुन सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, रिएक्ट भी कर सकते हैं। एंड विलियम वुड इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक फैक्ट है विलियम वुड के बारे में जो आपको
पता होना चाहिए। तो इन 1879 विलियम वुड ने सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी था वो एस्टेब्लिश करा था। कहाँ? लिप्जिग जर्मनी में, जहाँ पे उन्होंने सेंसेशन एंड फीलिंग के बारे में स्टडी किया था एक्सपेरिमेंटल मेथड को यूज़ करके। तो क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है कि सबसे पहला साइकोलॉजिकल जो लेबोरेटरी था, लैब थी, वो किसने और कहाँ पे एस्टेब्लिश करी थी, कब करी थी, है ना? तो विलियम वुड ने करी थी लिप्जिग जर्मनी में, और वहाँ पे उन्होंने सेंसेशन और फीलिंग पे स्टडी करा था एक्सपेरिमेंटल मेथड को एम्प्लॉय करके। लेकिन विलियम वुड ने जो डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा कि साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है साइकोलॉजी। तो इस डेफिनेशन को भी कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है ना, वो माइंड की एक स्टेट है, लेकिन माइंड की और दो स्टेट भी हैं, सबकॉन्शियस स्टेट और अनकॉन्शियस स्टेट। तो विलियम वुड ने अपनी डेफिनेशन, अपनी इस साइकोलॉजी की डेफिनेशन में माइंड की दोनों जो स्टेट थी, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस स्टेट, उनको इन्वॉल्व ही नहीं किया। तो इसीलिए साइकोलॉजिस्ट ने इस डेफिनेशन को डिस्कार्ड कर दिया। फिर सिगमुंड फ्रॉइड ने इन्हीं तीन माइंड की तीन स्टेट, कॉन्शियस स्टेट, सबकॉन्शियस स्टेट, अनकॉन्शियस स्टेट के बेसिस पे अपनी एक थ्योरी दी। तो इसमें उन्होंने क्या बताया कॉन्शियस स्टेट के बारे में? कॉन्शियस स्टेट हमारी माइंड की वो स्टेट होती है जब हमारा बॉडी और माइंड दोनों जो है वर्क कर रहे होते हैं सिंक्रोनसली, कॉपरेट और इंटीग्रेट करके, और दोनों ही एक्टिव होते हैं, अटेंटिव होते हैं एंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल एक्टिव है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैं अभी इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट कर रही हूँ और आप लोग जो हैं अटेंटिव होके इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं, तो ये हम किस स्टेट में? कॉन्शियस स्टेट में हैं। तो इस कॉन्शियस स्टेट में क्या होता है कि कोई भी एक्टिविटी और मेमोरी को हम बहुत आसानी से याद कर पाते हैं जब भी हम कॉन्शियस स्टेट में होते हैं। तो सेकंड आता है सबकॉन्शियस स्टेट। सबकॉन्शियस स्टेट माइंड की वो स्टेट होती है जब हमारी बॉडी तो रेस्ट पे होती है, लेकिन हमारा माइंड जो होता है वर्क कर रहा होता है। तो इसी स्टेट को हम सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं। तो इस स्टेट में कभी कभी ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी चीज़ को याद कर पाना बहुत आसानी से या पूरी तरह से याद कर पाना। एग्जाम्पल ड्रीम्स। तो जब आप सोते हैं तो उस टाइम आपकी बॉडी क्या है? रेस्ट पे है, लेकिन आपका माइंड जो है वर्किंग मोड पे है, इसीलिए तो वो आपको ड्रीम्स दिखा पा रहा है। लेकिन जब आप सबकॉन्शियस स्टेट में होते हैं तो उसके बाद आपको क्या होता है कि आप ड्रीम्स को पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पाते हैं, कई बार कंप्लीटली रिकॉल नहीं कर पाते आपने क्या देखा है। ठीक है, तो ये होती है सबकॉन्शियस स्टेट। अनकॉन्शियस स्टेट, थर्ड स्टेट ऑफ माइंड। तो ये वो स्टेट है जब हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ना तो हमारा माइंड पे होता है ना बॉडी पे कोई कंट्रोल होता है। तो इस स्टेट में हम किसी भी मेमोरी को बहुत आसानी से, क्या बल्कि ये बहुत डिफ़िकल्ट या हम कहें कि इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी मेमोरी को रिकॉल कर पाना, क्योंकि वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई होती हैं वो मेमोरी, तो हम उनको रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कोमा पेशेंट्स क्या होते हैं, वो फील नहीं कर पाते, कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाते, वो उनको सुनाई भी नहीं देता है कुछ, ना उनको दिखाई देता है, तो वो कुछ फील नहीं कर पा रहे होते। तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि उनको कुछ पता याद रहेगा, है ना, कई बार उनकी याददाश्त भी चली जाती है। तो अनकॉन्शियस स्टेट और इन सभी तीन स्टेट से सिगमंड फ्रॉइड ने क्या एम्फेसाइज किया? उन्होंने कहा कि ये तीनों स्टेट ऑफ माइंड क्या करती हैं? हमारे बिहेवियर को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। तो सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी अगर हम साइकोलॉजी की देखें, या सबसे एक्सेप्टेबल जो डेफिनेशन देखें, अभी तक हमने बहुत सारी साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखी कि किसी ने साइंस ऑफ माइंड कहा, किसी ने साइंस ऑफ सोल कहा, किसी ने साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा। तो अब एक और साइकोलॉजिस्ट हैं जी बी वॉटसन ने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर कहा, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है आज के टाइम पे साइकोलॉजी को कहा जाता है साइंस ऑफ बिहेवियर। आप लोगों ने याद रखना है, साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ बिहेवियर है। और बिहेवियर जो होता है वो तीन डोमेन से मिलकर बना होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन। सबसे पहले जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो हमारी टेंडेंसी टू गेन नॉलेज से डील करता है, हमारी कग्निशन से, हमारी मेमोराइजेशन टेंडेंसी से, कि हमारी जो नॉलेज गेन करने की टेंडेंसी है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यानी हमारी जो इंटेलिजेंस है, थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, तो ये सारे हमारे कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। अफेक्टिव डोमेन में हमारा जो है इमोशंस आते हैं, जैसे आपके हैप्पीनेस, इंटरेस्ट, थॉट, फेथ, बिलीफ, फीलिंग, वो सब चीज़ें आएंगी हमारे अफेक्टिव डोमेन में।
साइकोमोटर डोमेन डील करता है इंटीग्रिटी ऑफ मसल्स एंड ऑल द टास्क और एक्टिविटीज़ विच इज़ डन बाय नर्वस सिस्टम। तो मतलब साइकोमोटर डोमेन में हमारी स्किल्ड एक्टिविटी जैसे मस्कुलर जो टास्क होते हैं वो, और नर्वस सिस्टम के द्वारा जो कंट्रोल होते हैं, फॉर एग्जांपल राइटिंग, ड्राइंग जो भी करते हैं बच्चे, योगा करते हैं, तो वो सारी चीज़ें साइकोमोटर एबिलिटीज़ हैं बच्चों की। तो साइकोमोटर एबिलिटीज़ के साथ डील करता है साइकोमोटर डोमेन। सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे